Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with problem 48 of lead code 75. So the problem is rotten oranges. ठीक है, तो ये काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम है प्रीवियस प्रॉब्लम से. नॉर्मल हमें BFS कॉल ही करनी है. गिवन क्या है, m क्रॉस n की ग्रिड गिवन है जिसमें तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं सिर्फ 0, 1, 2. 0 रिप्रेजेंट है एम्प्टी सेल का, 1 मतलब फ्रेश ऑरेंज, 2 मतलब रोटन ऑरेंज. ठीक है, एवरी मिनट एन any fresh orange that is in 4 directionally adjacent to rotten orange becomes rotten. मतलब क्या है कि हर एक मिनट में हमारा जो rotten orange है वो अपने adjacent को यानी डायरेक्ट नेबर्स को रॉट कर सकता है. ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट बी elapsed until no cell has a fresh orange. if this is impossible return -1. मतलब क्या है, कह रहे हैं कि हमको मिनिमम टाइम बताओ, मिनिमम कितने मिनट्स लगेंगे जिसमें हमारे सारे ऑरेंजेस रोटन हो जाएंगे. अगर ऐसा कोई केस है जिसमें सारे ऑरेंजेस रोटन नहीं हो सकते तो उसमें हमें -1 रिटर्न कर देना है. क्लियर. सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्रेश ऑरेंजेस होने चाहिए, उनको रोट करना है. कैसे रोट करना है, स्टेप बाय स्टेप. जितने रोटन ऑरेंजेस हैं सब BFS की हेल्प से नेबर्स में लेवल वाइज ट्रैवर्सल करते करते, टाइम का इंक्रीमेंट करते करते, मिनट्स का इंक्रीमेंट करते करते हर लेवल पे. यानी अगर हम कह दें यहाँ पे है तो ये अपनी 4 डायरेक्शन में मिनट 0 पे अगर यहाँ पे ये रोटन है, 2 है मतलब ये वैल्यू, तो ये मिनट 1 पे इन चारों को, अगर ये चारों 1 थे तो ये मिनट 1 पे इन चारों को 2 बना सकता है. ये कहने का मतलब है इसका. ठीक है, ओके आगे देखते हैं. एग्जाम्पल देख के समझते हैं यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल रोटन है. यहाँ पे बोला गया ये रोटन है हमारा जिस पे क्रॉस बना हुआ है. एम्प्टी स्पेस मतलब यहाँ पे 0 है, बाकी तो फ्रेश ऑरेंज में फ्रेश रखा हुआ है. तो अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मिनट 0 पे देखो, मिनट 0 पे हमारा ये वाला रोटन है, बिल्कुल सही. मिनट 1 पे क्या करेगा, ये अपने 2 डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ऊपर और साइड में जा नहीं सकता क्योंकि आउट ऑफ बाउंड है. हमको ग्रिड के अंदर ही रहना है, हमको ग्रिड के अंदर ही रहना है. तो मिनट 0 पे इसने यहाँ पे रोटन था, मिनट 1 पे ये यहाँ और यहाँ गया. तो मिनट 1 पे अब 3 ऑरेंजेस हमारे रॉट हो चुके हैं, 1, 2, 3. तो इसमें BFS तो कॉल करेंगे, साथ में हमारा जो विजिटेड एरे वाला केस है वो भी सॉल्व हो जाएगा. कैसे, हमें अलग से विजिटेड एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है. जिसको हम रॉट करते जा रहे हैं उसको हम जैसे यहाँ पे क्रॉस कर दिया इन्होंने, तो मतलब है इसकी 2 वैल्यू करते जा रहे हैं. ठीक है, ये 1 है और ये 0 है. ठीक, अब मिनट 2 पे देखो हमारे पास 3 स्टार्ट है. मिनट 2 पे हमारे 3 रोट हो चुके हैं. अब इन सब से कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं. ठीक, बल्कि ये तो एम्प्टी है, जाएगा नहीं. इससे हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम. तो अगले मिनट पे ये और ये दोनों रोट हो सकते हैं. बट इस केस में अगर देखो तो 2 मतलब यहाँ मिनट 1 पे यहाँ पे रोट था, मिनट 2 पे ये हो जाएगा. यहाँ से भी देखो तो मिनट 2 पे ये हो जाएगा, सिमिलरली मिनट 2 पे हो जाएगा. तो मिनट 2 पे 5 ऑरेंजेस टोटल हमारे रॉट हो गए. अब क्या है, अब देखो अगर तो इसके नेबर में कुछ नहीं मिल रहा, इसके नेबर में कुछ नहीं मिल रहा, ये तो ऑलरेडी रोटन है, विजिटेड है. मतलब इसके नेबर में ये मिलेगा जो कि मिनट 3 के लिए है, इसके नेबर में ये मिलेगा, सॉरी ये किसी के डायरेक्ट नेबर में नहीं है. तो मिनट 3 पे सिर्फ ये वाला रॉट होगा. तो मिनट 3 पे अगर देखें तो सिर्फ ये वाला रॉट है. अब बचा सिर्फ ये वाला, तो ये इसके एडजेसेंट नेबर में आता है. मिनट 3 पे ये था तो मिनट 4 में ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब ये सड़ गया आप. ठीक है, तो मिनट 4 पे हमारा ये काम हो जाएगा. तो मिनिमम टाइम कितना लगा, 4 मिनट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में मिनट 0 पे सिर्फ एक रोटन ऑरेंज था, तो इसको हम क्यू में पुश कर देंगे और BFS स्टार्ट कर देंगे. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मल्टीपल हमारे ऑरेंजेस जो हैं रोटन है. ये एक एग्जांपल है हमारा, इसको एक बार देखते हैं. तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 है, यहाँ पे रोटन है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा मिनट 0 पे. अब देखो मिनट 0 पे हमारे पास, मैं वैल्यू लिखते जा रहा हूँ मिनट में, यहाँ पे मिनट 0 पे ये है. क्लियर, इसने इसको ट्रेवर्स किया, जो नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे तो एम्प्टी स्पेस है ना, 0 मतलब एम्प्टी स्पेस. तो इसने मिनट 1 पे इसको रोट किया. साथ ही साथ में अगर हम इसको देखें तो ये मिनट 1 पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, बाकी सारी डायरेक्शंस ब्लॉक हैं क्योंकि इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ऊपर जा नहीं सकता. तो इसने मिनट 1 पे इसको रोट किया, ये 0 पे था. ठीक, अगला कौन सा 2 है, ये है. ये मिनट 1 पे, मिनट 0 पे ये था रोटन,
तो मिनट 1 पे ये अपने 3 डायरेक्शन में जा सकता है, इधर तो फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं, इधर एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो ये मिनट 1 पे इन 3 को करेगा, सॉरी इसको मिनट 1 पे रोट किया, इसको मिनट 1 पे रोट किया, इसको मिनट 1 पे रोट किया, और ये 2 बन गया, और ये भी 2 बन गया, और ये भी हमारा 2 बन गया, ये भी हमारा 2 बन गया। ये सब मिनट 1 पे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास देखो ये वाला है, क्योंकि ये वाले का काम तो हो चुका है, और ये वाला है, तो अब हम इससे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, हम अब इस पे जाएंगे, क्योंकि अब इस वाले 2 के यानी इस वाले रोटेन ऑरेंज के नेबर में सिर्फ यही 1 है, तो मिनट 2 पे ये हमारा, मिनट 1 पे वो था, तो मिनट 2 पे ये हमारा रोटेन हो जाएगा। अब हमारे पास 2 का काम तमाम, इसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया, ये बच रहा है, ठीक है। उसके हम देखते हैं 2 है, इसके नेबर में भी 1 है, तो मिनट 2 पे ये वाला भी हमारा रोटेन हो जाएगा। अगेन हमारा ये काम तमाम, ये काम तमाम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम क्यू में रखते हैं ना, पॉप करते हैं क्यू से, तो ये 2 पॉप हो चुके ऊपर वाले। फिर हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसके नेबर में ये है, इसके नेबर में भी यही है, इसका नेबर में भी एक 1 मिल रहा है, इसके नीचे भी एक 1 मिल रहा है, ठीक है। तो मिनट 2 पे ये वाला और ये वाला, ये 3 जो है हमारे, वो मिनट 2 पे एक ये वाला भी होगा। ये 3 जो फ्रेश ऑरेंजेस थे रोटन हो गए हमारे मिनट 2 पे, और कोई एडजेसेंट तो मिल नहीं रहा हमारा, ठीक है। तो और कोई डायरेक्ट एडजेसेंट मिल नहीं रहा, तो ये इन सबको हमने रोटन कर दिया, ठीक है। और जो लेवल 1 वाले थे वो पॉप हो गए, ठीक, सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम अगेन मिनट 2 से 3 पे जाएंगे, यानी अभी हम फर्स्ट लेवल कर, मिनट 0 वाला लेवल कर लिया, मिनट 1 वाला लेवल कर लिया, मिनट 2 वाला लेवल कर लिया, अब 3 वाले पे जाएंगे। तो 2 वाले लेवल के नेबर में देखते हैं, ये 1 मिल रहा है, इसको हमने रोट किया 3 मिनट पे। इस 2 वाले के नेबर में कुछ नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस 2 वाले के नेबर में कुछ नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 वाले के नेबर में भी कुछ नहीं है, इस 2 वाले के नेबर में 1 मिल रहा है, यानी ये रोटेन ऑरेंज के नेबर में 1 मिल गया, जो मिनट 3 पे रोट हो जाएगा, क्लियर। अगेन इसके नेबर में भी कुछ नहीं मिल रहा, सिंपल। तो हमारा 3 वाला लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब हम 2 वालों को पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। 3 वाले पे पहुंच गए ना, तो 2 वालों को सबको पॉप कर देंगे, 2 वालों को सबको पॉप कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 के नेबर में, 3 के नेबर में यहाँ पे कुछ नहीं मिला, चारों तरफ कुछ नहीं है, और 3 वाला कहाँ पे, इसके नेबर में भी चारों तरफ कुछ नहीं है, ठीक। तो मेरे हिसाब से अब कोई हमको फर्दर फ्रेश ऑरेंज मिल नहीं रहा, यानी हम 3 मिनट तक गए, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 3। बट ये आंसर हम रिटर्न तभी करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे कि अब ऐसा तो नहीं है कोई फ्रेश ऑरेंज अभी इसमें बचा हुआ है, तो हम एक फॉर लूप लगा करके, ठीक है, m क्रॉस n का एक लूप चलाएंगे, और हम चेक कर लेंगे कि कहीं भी 1 तो नहीं मिल रहा है। अगर कहीं भी 1 मिल गया तो तुरंत हम क्या रिटर्न करेंगे, -1, यानी पॉसिबल ही नहीं है BFS यूज़ करके पॉसिबल ये नहीं है, हमारा सारे ऑरेंजेस को रॉट करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अब हम अगला स्टेप में क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे चेक फॉर फ्रेश। अगर हमको फ्रेश का काउंट 0 मिला तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे, अगर हमको फ्रेश का काउंट नॉन ज़ीरो मिला तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अब हम स्टेप्स देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको करना क्या है। तो 0th स्टेप हमको क्या करना है, चेक इफ़ देयर एग्जिस्ट फ्रेश। अगर यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमको क्या करना है, हमको सारे फ्रेश ऑरेंज को हटाना है। तो 3 ही टाइप के ऑरेंज ही हैं, फ्रेश मतलब 3 ही टाइप की सेल है, फ्रेश, रोटेन और एम्प्टी। तो अगर फ्रेश एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो मतलब क्या हुआ, रोटेन ही है सारे ऑरेंजेस। तो सारे ऑरेंज अगर रोटेन है और वही हमको करना था, तो टाइम कितना लगा, 0 मिनट्स, यानी इनिशियली सब रोटेन ही है। और अगर फ्रेश ऑरेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भाई कोई बात ही नहीं है, आगे ऑपरेशन करेंगे। अगर एक भी फ्रेश ऑरेंज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे पहले ही, ये सबसे पहले चेक करना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद फाइंड ऑल रोटेन ऑरेंजेस एंड स्टार्ट BFS ऑन देम। हमको रोटेन ऑरेंजेस फाइंड करने, एक m क्रॉस n का लूप चला के जितने भी रोटेन ऑरेंजेस मिल रहे हैं सबको हम क्यू में पुश कर देंगे, पुश ऑल रोटेन कोऑर्डिनेट्स टू क्यू में पुश कर देंगे। फिर हम नॉर्मल BFS रन, नॉर्मल BFS, नॉर्मली हम क्यू से जैसे BFS रन करते हैं नॉर्मल कर लेंगे। मार्क विजिटेड एज रोटेन, मतलब जो जो विजिटेड हो गया है ऑरेंज उसको, यानी जो भी ऑरेंज हमने विजिट किया उसको रोटेन मार्क कर देंगे ताकि दोबारा उस पर ना आ सकें। उसके बाद क्या है, चेक फॉर द फ्रेश ऑरेंजेस लेफ्ट, जो हमने बताया था ना लास्ट में, अगर चेक फॉर द फ्रेश ऑरेंजेस, अगर फ्रेश ऑरेंजेस बचे हैं, ठीक है, अगर फ्रेश ऑरेंजेस 0 हैं
तो आंसर रिटर्न करना है एंड में। अगर फ्रेश ऑरेंजेस नॉन ज़ीरो हैं तो माइनस रिटर्न करना है। इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है सारे ऑरेंजेस को रॉट करना। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, सिंपल एग्जाम्पल है, ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में जितने भी रॉटन वाले इंडेक्सेस हैं उनको पुश करेंगे। तो 0,0, ठीक है। फिर है अपन का 0,3, फिर है हमारा 3,1, 3 है। लेवल क्या है इसका, 1, सॉरी 0, क्योंकि इनिशियली 0 मिनट पे सब रॉटन थे। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, अब इनके नेबर्स में ट्रेवल किया। तो सबसे पहले 0,0 को पॉप किया। इनके नेबर में क्या है, सिर्फ एक है, दैट इज़ 0,1। 0,1 को हमने पुश किया। उसके बाद हमको क्या मिला, इसको हमने 2 कर दिया। उसके बाद हम इस वाले 2 पे देखते हैं। तो इस वाले 2 के नेबर में भी एक मिलेगा हमको सिर्फ, दैट इज़ 0,4। 0,4 हमने कर दिया और इसको पॉप कर दिया 0,3 को। फिर हमने क्या किया, 3,1 को पॉप किया और उसके नेबर्स में कितने मिलेंगे, 1, 2, 3, यानी 2,1, 2,1, 3,0, 3,2, 3,0, 3,2, इन तीनों को पॉप किया क्यू से हमने। और नेक्स्ट लेवल दैट इज़ 1, टाइम फ्रेम 1। टाइम फ्रेम 1 में इतने रॉट हो चुके हैं, तो इन सबको 2 कर देते हैं हम, ठीक है। अगेन फिर हम आगे बढ़ेंगे और इनको एक एक करके पॉप करना चालू करें। तो एक मिनट हम क्यू अपनी थोड़ा सा एम्प्टी कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके 0,1 को पॉप करेंगे। तो 0,1 को पॉप किया, इसके नेबर में क्या क्या है, एक ही है, वो क्या है हमारा 1,1, ठीक। और इसको हमने रॉट कर दिया, ठीक है। फिर हम आएंगे 0,4 को पॉप करेंगे। 0,4 क्या है, ये है, इसके नेबर भी एक मिलेगा, दैट इज़ 1,4, 1,4, इसको भी रॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आएंगे, 2,1। 2,1 मतलब ये वाला, इसके नेबर में 2 मिल रहे हैं, तो इन दोनों को रॉट करेंगे और पुश कर देंगे, दैट इज़ 2,0 एंड 2,2, 2,0 एंड 2,2, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमारा 2,1 है, तो 2,1 को तो हम कर ही चुके हैं, चलो ठीक है, हैंडल। फिर 3,0, 3,0 के नेबर में सिर्फ हमको ये मिला जो हमारा फ्रेश है, तो हमने 4,0 को पुश किया और 2 कर दिया, रॉट कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3,0, तो 3,0 को तो हमने कर दिया, 1 मिनट, 3,0 एंड ये भी था हमारा 3,2, यहाँ पे 3,0 नहीं था, यहाँ पे 3,2 था। तो 3,2 को जो हमने पॉप किया, तो अब देखो अब क्या है हमारे पास, 3,2 के बाद नेबर में हमको सिर्फ एक मिल रहा है, दैट इज़ 3,3, तो हमने 3,3 को रख दिया। अब ये हमारा एक लेवल और आगे बढ़ गया, यानी अब कौन से में चले गए, अब टाइम फ्रेम 2 हो गया, यानी अब सेकेंड मिनट की बात हो रही है। उसके बाद सेकेंड के बाद हम देखते हैं थर्ड में जाने पे क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉप हो चुके हैं हमारे। अब हम देखते हैं 1,1 पे जाके, 1,1 यानी ये वाला, तो इसके नेबर में क्या क्या मिल रहा है हमको, इसके नेबर में सिर्फ एक है, क्लियर, वो दैट इज़ 1,2, तो हमने 1,2 को लिखा, इसको पॉप किया। फिर 1,4 पे जाएंगे, 1,4 पे ये मिल रहा है, उसके नेबर में कुछ नहीं है, इसको पॉप कर देंगे, कुछ नहीं आएगा। 2,0, 2,0 के नेबर में हमको कुछ नहीं मिल रहा, इसको ही पॉप कर देंगे। 2,2 के नेबर में हमको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रोटन हो चुका है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसको भी हम पॉप कर देंगे। फिर क्या है 4,0, तो 4,0 के नेबर में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे रोटन है नेबर वाले, और एक इधर एम्प्टी सेल है, इसको ही पॉप कर दिया। फिर है हमारा 3,3, तो हमने जब 3,3 को पॉप किया तो इसके नेबर चेक करते हैं। 3,3, 1 मिनट, 3,3 तो रॉटन था हमारा ना, ओके, वो क्यू में है तो रॉटन था, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। तो 3,3 को जो हमने पॉप किया, उसके नेबर में हमको एक मिल रहा है, दैट इज़ 4,3, 4,3 को हमने क्यू में पुश किया, और ये लेवल कौन सा हो गया, थर्ड लेवल, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको रॉट कर देंगे,
क्लियर? तो अब अगर हम चेक करें तो 1,2 को जो हम पॉप करेंगे तो 1,2 दैट इज़ यहाँ पे, तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसके नेबर में देख लो 1,2, सॉरी 1,2 ये नहीं है, 1,2 यहाँ पे है, इसके नेबर में एक भी 1 नहीं है, तो कोई भी ऑरेंज रॉट नहीं कर सकता ये। 4,3 को पॉप किया, इसके नेबर में भी एक भी ऑरेंज नहीं है फ्रेश जो हो, ये भी किसी को नहीं कर सकता। पॉप कर दिया, क्यू क्या हो गया, एम्प्टी। आंसर कितना आ रहा है, 3। एक चीज़ और, जो यहाँ पे लेवल की बात हुई है, ठीक है, वो लेवल वाइज समझ नहीं आ रहा होगा कि एक ही क्यू में अलग अलग लेवल्स कैसे हैं, तो ये लेवल कुछ और नहीं है, ये हमारा एक सिंगल लेवल में जो हम एक सिंगल लेवल पर हम चलते हैं, हम क्यू को जब हम बी एफ एस कॉल करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्यू का साइज़ कितना है और उतने टाइम से हम पॉप करते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये हर एक इंस्टेंस पे यानी हर एक आइट्रेशन के बाद क्यू का साइज़ कितना है जब हम वो चेक करते हैं ना, तो वही हमारा लेवल है। यानी पहले लेवल पे इनिशियली क्यू का साइज़ कितना 1 है, फिर उसके बाद कितना है 2 है, सॉरी टाइम फ्रेम 2 है, फिर साइज़ कितना है 2 है बट टाइम फ्रेम 3 है। तो वही है, जब हम साइज़ कैलकुलेट करते हैं ना, साथ ही साथ हम टाइम फ्रेम भी बढ़ाते रहेंगे अपना। ओके, तो लेवल वाइज ट्रेवल्सल जैसा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे टाइम फ्रेम समझो या इसको लेवल समझो। इनिशियली 0th लेवल पे कितने थे, 3 थे रोटेन, उसके बाद फर्स्ट लेवल पे इतने रॉट हो गए, सेकंड लेवल पे इतने, थर्ड लेवल पे इतने, तो इसको लेवल भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जितने लेवल लगेंगे उतने ही मिनट्स लगेंगे। हर एक लेवल पे 0th लेवल पे 0 मिनट लग रहा था, तो हर एक लेवल पे उतना ही टाइम लगेगा, यानी उतने ही मिनट्स लगेंगे। तो आंसर 3 हो गया। अब उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कितने फ्रेश बच रहे हैं। तो अगर 0 फ्रेश बचे हैं, ठीक है, हम सब पे एटर करके देखते हैं। यहाँ पे एक भी फ्रेश नहीं है, एक भी फ्रेश नहीं है, एक भी फ्रेश नहीं है, यहाँ पे भी एक भी फ्रेश नहीं है, इस रो में भी एक भी फ्रेश नहीं है, यानी 0 फ्रेश बचे हैं। तो हम कितना रिटर्न कर देंगे आंसर। अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो फ्रेश बचे होते तो हम क्या रिटर्न करते, तो हम रिटर्न कर -1, क्योंकि -1 क्यों करते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने सारा बी एफ एस चला के देख लिया एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रॉट ऑल फ्रेश ऑरेंजेस इन दिस ग्रिड, सो हम फाइनली -1 रिटर्न कर देंगे। एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है इसमें, ठीक है। तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने m क्रॉस n साइज निकाल लिया, ठीक है। इनिशियली हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस 0 रखा, टाइम 0 रखा, क्यू बना लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सारे रॉटन ऑरेंजेस को पुश इनटू द क्यू कर रहे हैं और हम साथ साथ काउंट ले रहे हैं कि फ्रेश कितने हैं। अगर कोई फ्रेश है तो उस काउंट बढ़ा दे रहे हैं फ्रेश का। तो हमने इस फॉर लूप में दोनों काम कर लिए, नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस भी काउंट कर लिया और सारे रॉटन को क्यू में पुश भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि अगर फ्रेश ऑरेंजेस 0 है, बताया था ना कि सब पहला स्टेप यही चेक करना है। अगर फ्रेश ऑरेंजेस 0 है मतलब किसी भी ऑरेंज को रॉट करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब रिटर्न 0 कर दिया। उसके बाद स्टार्ट बी एफ एस ट्रेवर्सल, नॉर्मल बी एफ एस की तरह क्यू का साइज लिया, ठीक है। टेम्प टेम्प का क्या काम है यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ। टेम्प काइंड ऑफ एक फ्लैग की तरह काम कर रहा है, जो कि चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्प क्या है, टेम्प काम कर रहा है एक फ्लैग की तरह, जो कि चेक कर रहा है रॉटिंग, कि हमारा जो ऑरेंज है वो दूसरे को रॉट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है हर स्टेप पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर रॉट नहीं कर पाया तो टाइम नहीं बढ़ेगा ना। लेट अस सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे है ऑरेंज, ठीक है, 1 मिनट, ये जैसे ऑरेंज है, ठीक। तो ये जब अपने नेबर्स में जाएगा तो टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा, बट ये चेक करेगा कि किसी को रोट कर पाया, तीनों तीनों साइड जाके किसी को भी रोट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी रोटन है और बाकी एम्प्टी सेल है। किसी को रोट नहीं कर सकता तो टेम्प की वैल्यू 0 ही रहेगी, बढ़ेगी ही नहीं। और जब बढ़ेगी नहीं टेम्प की वैल्यू तो मतलब हम टाइम फ्रेम नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए हमने टेम्प लिया यहाँ पे। अभी बाद में क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। फिर हम जब तक हमारा साइज 0 नहीं हो जाता क्यू का, मतलब तब तक साइज चलता है, तब तक हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे पहले तो फ्रंट को, ठीक है। x1 y1 में उसके कोऑर्डिनेट स्टोर करेंगे, सारे नेबर्स पे ट्रेवल करके दिए, हम दो एरे बनाई हैं हमने जो 4 डायरेक्शन में नेबर्स पे जा सकती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स पे करेगा या वाई पे काम करेगा, x+1 y+0, फिर यहाँ पे ऐसे x-1 y+0, फिर y x+1, सॉरी, फिर यहाँ पे x सेम रहेगा, y+1 हो जाएगा, x सेम रहेगा, y-1 हो जाएगा। तो चारों डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन। फिर नए हमने x और y को अपडेट किया, नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, सारे नेबर्स के 4 नेबर मिलेंगे। फिर हम चेक करें वैलिडिटी, क्या चारों नेबर में हम जा सकते हैं, रॉट कर सकते हैं।
उसके लिए पहले तो हम चेक करेंगे कि विद इन द रेंज है कि नहीं है, यानी ये जो चार हमारे कंडीशंस ये चेक कर रही हैं कि ग्रिड के अंदर है कि नहीं है। ग्रिड के अंदर हो, रेंज, साथ ही साथ में फ्रेश ऑरेंज हो, दैट इज वन, ग्रिड एक्स ऑफ वाई वन, यानी नेबर हमारा वन हो, तभी हम कर सकते हैं। वन है मतलब इसका क्या है कि रॉट कर सकते हैं, रॉट कर सकते हैं मतलब टेम्प की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब ऑरेंज रॉट कर सकते हैं, टेम्प की वैल्यू बढ़ा दी। कितनी बढ़ती है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो नहीं होनी चाहिए, काइंड ऑफ ये एक फ्लैग है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रिड को रॉट किया, मतलब यहाँ पे ऑरेंज को हमने रॉट किया, रॉट किया, साथ ही साथ में उसको क्यूब में पुश कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्यूब में पुश किया मतलब वो कहाँ गया, नेक्स्ट लेवल बन गया, क्लियर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये पूरा काम जब कंप्लीट हो जा रहा है हमारा, ठीक है, ये एक आइट्रेशन जो कंप्लीट, एक लेवल की आइट्रेशन जो कंप्लीट हो जा रही है, तब वो चेक कर रहा है कि इस लेवल में, यानी अगर लेवल वन की बात हो रही है, लेवल जीरो की बात हो रही है, लेवल यहाँ पे और कुछ नहीं है, टाइम है, तो टाइम जीरो में अगर जीरो वाले टाइम पे खड़े होके एक भी ऑरेंज रॉट नहीं हो पाया, यानी टेम्प जीरो है, किसी को भी रॉट नहीं कर पाए, तो हम टाइम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर टेम्प नॉन जीरो है तभी टाइम इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो जब ये पूरा जो हमारा आउटर लूप है, यानी जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक हमारे आइट्रेशन होते रहेंगे। कितनी बार आइट्रेशन होंगे, हर एक लेवल पे उतनी बार आइट्रेशन होंगे जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं क्यू में, क्यू डॉट साइज तक। ठीक है, उतने आइट्रेशन होंगे, चेक करेगा, किसी को रॉट कर पा रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा, नहीं कर पा रहा है तो टाइम जीरो है, टाइम नहीं बढ़ेगा। जब ये पूरा आउटर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम फाइनली क्या चेक करेंगे, बी एफ एस कंप्लीट होगा, क्यू एम टी हो गया। फिर हम चेक करेंगे विच के एनी फ्रेश ऑरेंज आर स्टिल हेयर, अगर स्टिल देयर, अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज अभी भी है तो इसके अंदर दो फॉर लूप लगाएंगे। अगर ग्रिड में कोई भी हमको वैल्यू वन मिल गई, मतलब क्या है, फ्रेश ऑरेंज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फ्रेश ऑरेंज एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब टाइम को तुरंत जीरो कर दो, यानी टाइम हमारा जीरो लगेगा। ठीक है, टाइम को जीरो क्यों किया, चेक करने के लिए। देखो, यहाँ पे टाइम जो आएगा वो तो हमारा आंसर होगा, बट यहाँ पे क्या है, अगर हमको कोई भी फ्रेश ऑरेंज मिल गया तो हम टाइम को जीरो कर सकते हैं, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमको कोई भी फ्रेश मिले तो हम डायरेक्ट रिटर्न माइनस वन कर दें, यानी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एल्स केस में क्या करेंगे, एल्स केस में नॉर्मली हम टाइम को ही रिटर्न कर देंगे, क्लियर। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ओके। तो एक चीज़ और मैं इसमें दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे टेम्प जो है ना, ये फ्लैग का काम कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, फ्लैग का काम मतलब ये बता रहा है कि चेक हुआ कि नहीं हुआ, एक भी रॉट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको अगर हम बुलियन भी ले लें, लेट अस सपोज अगर हम इसको बुलियन भी ले लें, इसको फ्लैग की तरह लेते हैं, इनिशियली टेम्प हमारा कितना था, जीरो था, ठीक है, इंटी रखते हैं, जीरो था, और हम अगर एक भी हमारा हुआ तो हमने टेम्प को वन कर दिया, इसको बुलियन की तरह रखते हैं, वन कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब नहीं है हमको कि कितने टेम्प की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमको सिर्फ मतलब है कि जीरो है कि नहीं है, फिर भी हमारा सही ही रन करेगा, नॉन जीरो ही चेक करना है हमको। तो एक बार रन करते हैं इसको फिर से, ये एक फ्लैग की तरह काम कर रहा है टेम्प हमारा। ठीक है, सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए, उसके सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।